हरि गुरु संतों की कृपा से कर्म नष्ट हो जाता है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय प्रेम मूर्ति पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्रीमत् स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, भारतवर्ष की संत परंपरा के एक मूर्धन्य महापुरुष, जिनका दर्शन करने से लगता था कि हम प्रेममूर्ति भरत जी का दर्शन कर रहे हैं। निरंतर भगवत प्रेम में विभोर रहने वाले ऐसे आचार्य स्वरूप भगवत स्वरूप महापुरुष, मैं स्थान भूल गया हूं, वहां किसी मध्य प्रदेश में कहीं वो थे अपने परिकर के सहित, किसी सत्संग यात्रा में थे और अनन्य गुरुनिष्ठ महंत श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी सरकार के प्रति अगाध निष्ठा थी, वे उस समय सरकार की सेवा में थे। तो उनको सपना हुआ उनको स्वप्न हुआ कि हम कहीं जंगल में भटक गए हैं, भटक करके कुछ बसोरों का जैसा मोहल्ला है वहाँ पहुँच गए हैं और उन लोगों ने देखते ही बड़े बड़े बांस लेकर पीटना शुरू किया। अब उन्होंने बचाने के लिए अपने आप को ऐसे ऐसे हाथ किए, सिर बचाने के लिए, तो बांस यहाँ पड़े, लाठी यहाँ पड़े, वहाँ पड़े, पीठ पर पड़े। लगा कि मर ही जाएंगे। अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में, ये मार ही डालेंगे, सपने की बात है। उन्होंने आर्त भाव से सरकार का स्मरण किया, हे गुरुदेव बचाओ, आज हमारे प्राण चले जाएंगे। तो तुरंत उनकी निद्रा भंग हो गई, और निद्रा भंग हो गई तो स्वप्न चला गया। अब वो सरकार के उठने से पहले वो उठते थे, स्नान करते थे, क्योंकि स्नान करके ही गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जब मोते अधिक गुरु जी जानी, तो आप क्या भगवान की सेवा पूजा बिना स्नान ध्यान के करते हो? स्नान करके करते हो। तो स्नान करके तिलक स्वरूप करके सेवा में पहुंचना चाहिए, विधि तो यही है। गुरुजनों का शरीर अशुद्ध नहीं होता, उनके स्नान आदि के छींट भी शरीर पर पड़ जाएं तो सारे धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम स्नान करके तिलक करके हैं और गुरुजी तो अभी डोलाल होके आए हैं, बिना नहाए हैं, नहीं, ऐसा नहीं। भाव की बात है। तो श्री हरिदास जी महाराज उसी भाव से सेवा करते। स्नान तो जब वो स्नान डोलाल गए, उसके बाद जब वो हाथ धोने लगे तो उनसे मिट्टी छुई नहीं जा रही थी, बर्तन पकड़ा नहीं जा रहा था। उनको ये क्या हो गया? तो देखा तो वो बांसों की जो मार पड़ी थी, उसके घाव, उसके चिन्ह उनके शरीर, हाथों पर थे, हाथों से बचाए थे ना। सपना सच्चा हो गया। अब जैसे तैसे उन्होंने नहा तो लिया, पर संतोष नहीं हुआ और उन्होंने सरकार के सामने जाकर के रोते हुए कहा, मेरे सारे शरीर में भारी वेदना है, ये देखो ये घाव सब हो रहे हैं, जैसे कोई लाठी पड़े ना, लाठी पड़ने से हाथ फूल जाए, छाले पड़ जाए, ऐसे। अब लोग कहते सपना झूठा होता है। तब पूज्य सरकार ने कहा कि हरिदास जी, प्रत्यक्ष में ऐसे कर्म का भोग होना था और वो अत्यंत दुर्निवार था, उसको भोगना ही पड़ता।
सो ठाकुर जी ने कृपा करके उसका भोग स्वप्न में करा दिया। अब ना तो धरती पर ऐसी पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ेगी, ना ही अब यमदूतों के डंडे खाने पड़ेंगे, अब तुम मुक्त हो गए। इसको कहते हैं भगवान के स्मरण से कर्म का नाश। राम नामना विनश्यति, इसलिए जगत कर्माधीन है और वह कर्म केशव के अधीन है, और वो कर्म राशि राम नाम जपने वाले की जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए भगवत शरणागत होकर भजन करना चाहिए। इस सहारे नहीं बैठना चाहिए कि जो कर्म के अनुसार जो होना होगा सो हो जाएगा, हमारे कर्म में लिखा होगा भजन करना तो हम कर लेंगे, भगवान की प्राप्ति लिखी होगी तो हो जाएगी। ये सोचना अपने आप को धोखा देना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात भगवान शिव ने भगवती पार्वती को बताई है। और ये कहने का प्रयोजन हमारा केवल इतना ही है कि इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव पार्वती श्री राम जी के कैसे अनन्य प्रेमी हैं, श्री राम नाम के कैसे अनन्य प्रेमी हैं। और इस बात को शास्त्रों के परम मर्मज्ञ विद्वान षडंग वेद विदुष साक्षात महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं। इसलिए वे भगवान शिव से भी राम चरणों में अनुराग मांग रहे हैं और भगवती पराम्बा भवानी से भी कभी चातक्य जैसा प्रेम मांग रहे हैं, तो कभी इस प्रकार से वो प्रेम मांग रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि पार्वती जी ने शंकर जी को प्रणाम किया और तब से वे निरंतर राम नाम का जप करने लग गई। ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये पद्म पुराण का ही श्लोक है। ये 254वें अध्याय का 20वां श्लोक है। और यहाँ एक विशेष बात और भगवान शिव कह रहे हैं। वे कहते हैं पार्वती जी, मेरा राम नाम में इतना अनुराग है कि जिन संज्ञाओं में, जिन शब्दों में रा अक्षर आदि में आ जाता है, उन संज्ञाओं को सुनकर मुझे प्रसन्नता हो जाती है। रा जिस शब्द के आगे आ गया, उस शब्द को सुनकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। महाराज क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? कहते रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। राम नाम की अभिशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो राम नाम कोई उच्चारण करे तो मेरा मन कितना प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए हे भगवती, मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूँ। तो इस प्रकार से ये भगवती परम श्री राम प्रेम की प्रदात्री हैं, ऐसा भाव गोस्वामी जी के मन में है। इसलिए वे भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। अब हम गंगा जी का स्मरण करते हैं।